गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के अध्याय चैप्टर 8 अध्याय 8 के ट्रिग्नोमेट्री जो कल पढ़ाए थे उसके आगे आज पढ़ाएंगे। कल हम त्रिकोणमिति का परिचय दिए थे, उसका फॉर्मूला बताए थे और एक सवाल कराए थे। आज हम उसके उसी फॉर्मूला के रिलेटेड यह सवाल कराएंगे 8 और उसके बाद फॉर्मूला बताएंगे। चलते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से कितने निष्पत्ति है? 6। आज उसका फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला बता कर तो सवाल बनाएंगे। मान लेते हैं एक समकोण राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। और देखो एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। तो आधार क्या हो जाएगा? ए बी। और एंगल सी के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आधार बी सी। और समकोण के सामने वाले हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस एच। मान लेते हैं थीटा वहां कहा पी पर, कहा है पी पर, थीटा क्या है? पी पर। नहीं तो इसको मान लेते हैं देखते हैं फॉर्मूला लिखते हैं। एंगल साइन ए के लिए लिखते हैं। किसके लिए? ए। साइन ए के लिए, एंगल ए के लिए लिख रहे हैं क्या? एंगल ए के सामने वाले भुजा क्या हुआ? परपेंडिकुलर। इसको पी कर देंगे, इसको बी, इसको एच। साइन ए के सामने वाले भुजा क्या है? बी सी। क्या होगा? बी सी बटे ए सी। बी सी बटे ए सी अर्थात क्या लगेगा? अर्थात बी सी का मान परपेंडिकुलर बटे एच। समझ आ रहा है? साइन ए बराबर फॉर्मूला बी सी बटे ए सी। देखते हैं दिखाई दे रहा है ना? साइन ए, हाँ दिखाई दे रहा है। साइन ए बराबर क्या होगा? ए के सामने वाले भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर पी और समकोण के सामने वाले हाइपोटेन्यूस एच और वंशीवाद आधार बी। समझिए साइन ए बराबर क्या होगा? पी बाय एच बी सी बटे ए सी। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी का मान क्या रहेगा? ए बी का मान क्या है? बी बटे ए सी का मान एच। लंब बटे आधार बटे कर्ण। साइन ए कॉस ए। टेन ए बराबर देख लो, टेन ए बराबर हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बी सी बटे आधार ए बी इक्वल टू पी बटे बी। पी बटे बी ए के लिए लिया है। अब सी के लिए लेते हैं, देखते हैं। साइन सी बराबर होगा, अब सी के लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? ए बी हाइपोटेन्यूस एच क्या आ जाएगा? ए बी बटे ए सी। ए बी बटे ए सी
ए बी का मान क्या मान है, बी बटे एच कॉस सी के लिए क्या जाएगा, बी सी बटे ए सी मतलब पी बटे एच, पी बटे एच और 10 सी बराबर क्या जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी का मान बी बटे पी। समझ में आ गया, इतना फॉर्मूला होता है, कितना ये सब फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला के आधार पर सारा सवाल बनेगा, इसी फॉर्मूला के आधार पर क्या बनेगा, सवाल बनेगा। देखते हैं एक नंबर सवाल क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कैसा कोण है, समकोण है और दिया है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कॉस पी 10 आर कॉट टी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, एक नंबर का सोल्यूशन हल करते हैं। क्या करते हैं, एक नंबर का ट्रायंगल क्या दिया, त्रिभुज जब भी त्रिकोणमिति में बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। नाम दिया है टी क्यू समकोण है आर, यही नाम दिया है। और देखो क्या दिया, टी क्यू का मान दिया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। देखो दिया है पहले लिखिएगा, दिया है ये गिवन, दिया है ये गिवन, क्या दिया, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण 90 डिग्री है मतलब समकोण है और पी क्यू का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया 25 सेंटीमीटर, यही दिया है। और इसमें से एक भुजा का मान निकालेंगे, क्या पी आर बराबर हो जाएगा क्या, कितना निकल जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर कर दिए। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, इसमें कर्म क्या है, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यही होता है। अब पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान ज्ञात करना है, क्यू आर का होल स्क्वायर हुआ, हो गया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, ए का स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू क्यू आर बी बराबर होगा 25 प्लस क्यू आर, वाह ये ना। अब यहाँ क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, दोनों क्या जाएगा कट जाएगा, प्लस में प्लस है और 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2 इंटू 25 कितना 50 क्यू आर इक्वल टू 25, वाह क्या हो गया 25। और देखो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 इक्वल टू 25
इस साइड प्लस में है, इस साइड किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्या देगा 25 माइनस 6 टू 25 कितना होगा, तो माइनस 60 हो जाएगा, कितना होगा 600 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और क्यू आर का मान हो जाएगा 650 टोटल कितना होगा 1010 12 पंचे 7 कितना है क्यू आर का मान 12 आ गया, क्यू आर का मान कितना है 12, तो क्यू आर का मान यह समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, क्या रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर क्या करने पर, रखने पर क्या करें पी आर का मान निकलेगा, पी आर बराबर 25, क्यू आर का मान कितना गया 12, इस प्रकार कितना गया 13, 25 में 12 घटाएंगे 13, पी आर का मान 30 निकल गया, निकल गया, अब तीनों भुजा निकल गया, पी आर का मान कितना मिला 30, पी आर का मान 30 और क्यू आर का मान 12। अब त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया, देखो तो त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया। इसी तरह जैसे जैसे हल कर रहे हैं इसी तरह एग्जाम में हल करना है आपको। अब देखो इसका किसका मान गया तुमने साइन पी, और प्रश्नानुसार से साइन पी का मान ज्ञात करना, किसका साइन पी, साइन पी, साइन पी फॉर्मूला क्या आता है, पी के सामने वाले लंब क्या भुजा क्या है परपेंडिकुलर क्यू आर, साइन पी बराबर क्या देगा क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर। अब क्यू आर का मान कितना है 12, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 30, निकल गया साइन पी का मान 12 बटे 13, 12 बटे 13। अब किसका मान कर रहा है कॉस पी का मान, किसका कॉस पी, कॉस पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी क्यू मतलब आधार बटे कर्व पी आर, कॉस पी के आधार कौन रहेगा पी क्यू बटे आधार कर्व पी आर। पी क्यू का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पी आर का मान 13 सेंटीमीटर हो रहा है, मान निकल रहा है। उसी प्रकार कॉस पी हो गया 10 आर, इसका 10 आर बराबर, और आप देखो कौन कहा है गया आर, यहाँ इसके सामने लगेगा क्या है परपेंडिकुलर आधार संपर्क का कर्व जो है फिक्स रहता है, चेंज होता है आधार और लंब में। 10 आर के सामने परपेंडिकुलर पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू का मान 5 और क्यू आर का मान 12। अब 10 पी का हो गया, अब किसका मान कर रहा है कॉट पी का, कॉट पी देखो कॉट पी परपेंडिकुलर किसे हो गया क्यू आर आ जाएगा और बेस पी क्यू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कॉट पी आधार बटे ला होता है पी क्यू बटे क्यू आर बराबर क्या है पी क्यू का मान 5 और क्यू आर का मान 12। यही सब का मान निकल गया, यही मान ज्ञात करने के लिए बोलते हैं। आशा करते हैं आपको 1 नंबर का सवाल बन गया और आप कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं अब दूसरा नंबर पर, अब किसमें दूसरा नंबर पर आप किसका बनाएंगे दूसरा नंबर पर आएंगे क्वेश्चन।
दूसरा नंबर भी उसी तरह है। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में पी समकोण दिया, इस बार दिया है कोण पी जो है समकोण है, कोण पी समकोण है। फिर तक उसके बाद क्या हो जाएगा, पी समकोण है, एक ओ हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा। एक ओ मान लेते हैं, एक क्यू मान लेते हैं। मान लिए अब भुजा दिया है, वहां देखो क्या क्या दिया है, इसको साफ करने दो। अब मान क्या दिया है, ओपी, ओपी कहाँ है, यहाँ है, ओपी कहाँ है, ओपी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। अब ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है, तब ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान कितना दिया 1 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे फिर से यहाँ दिया, क्या दिया है, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या दिया है, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण सी जो है 90 डिग्री मतलब समकोण है, कोण पी 90 डिग्री और ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर, ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर और दिया है ओ क्यू का माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया है। तो ओ क्यू का मान हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू का मान क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू। तब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कारण कौन है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान क्या निकाले 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी का मान 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे, ज्ञात ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू बराबर 7 के स्क्वायर 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस में, यहाँ भी पी क्यू का स्क्वायर प्लस में, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा 48, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 49 8/2 मतलब 24। पी क्यू का मान क्या निकल गया 24, पी क्यू का मान क्या निकल गया 24। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में पी क्यू का मान रखने पर, क्या होगा ओ क्यू का मान, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान 24 इक्वल टू 25 हो जाएगा। सबका मान निकल गया। अब देखो हो गया, सबका निकल गया। अब इस सबको साफ करते हैं। अब क्या किसका किसका मान निकला, पी क्यू का मान 24, पी क्यू का मान 24 और ओ क्यू का मान 25। वाह, यही मान निकल गया ना। अब सबका मान धीरे धीरे निकालेंगे। तो आपके क्या मान का था, साइन क्यू का मान निकाल लेंगे। साइन क्यू के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर, समकोण के सामने वाले हाइपोटेन्यूस और लंब जिस पर है उसे आधार। क्या साइन क्यू और क्या देगा ओ पी का बटे ओ क्यू, ओ पी बटे ओ क्यू। ओ पी का मान कितना है 7
और ओ क्यू का मान 25, ये हो गया। उसी प्रकार cos क्यू का मान, मान देखो cos क्यू का मान कितना निकलेगा, cos क्यू का आधार कौन है, पी क्यू, पी क्यू बटे ओ क्यू, पी क्यू का मान 24 और ओ क्यू का मान 25, समझ गए। अब 10 ओ का मान देखो कितना दिया है, 10 ओ का ओ के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर, समकोण के सामने वाले हाइपोटेन्यूस, ओ पी का मान बेस हो जाएगा, क्या होगा, पी क्यू बटे ओ पी क्यू का मान 24 बटे ओ पी का मान 7। यही तीनों का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तीनों का मान ज्ञात हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होंगे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट करते जाइएगा, और कॉपी में क्या करना है, नोट करते जाइएगा। अब बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा नंबर का, सॉरी ये कितने नंबर का था, दूसरा नंबर का, अब तीसरा नंबर का बनाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर, क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है, 15/17, 15/17। तो तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला, जितना साइन ए के अलावा जितना भी बचा, पांच त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, उस सभी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखते हैं, साइन ए बराबर हम जानते हैं कि P बटे क्या होता है, कर्ण एच, P बटे एच फॉर्मूला होता है। साइन ए बराबर लैम्ब बटे कर्ण परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है। यहाँ P और H का मान दिया है, हम अब किसका मान ज्ञात करेंगे, B का। किसका मान ज्ञात करेंगे, B का। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। अब देखो H का मान कितना दिया है, 17 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा P बराबर 15 और H बराबर हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17। तो P का मान 15 दिया है, कितना दिया है, 15 का स्क्वायर प्लस B का मान ज्ञात करना है। 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225 प्लस B का स्क्वायर। अब इस साइड किसमें है, प्लस, इस साइड कितना जाएगा, माइनस में, माइनस B स्क्वायर कितना हो गया, 9 में 5 जाएगा 4, 8 में 2 जाएगा 6, 2 में 2 0 बराबर B स्क्वायर। B बराबर √64, कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए 8 हो गया। समझ में आया, B का मान निकल गया। अब हम त्रिकोणमिति का अन्य निष्पत्ति निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ B का वही मान निकल गया, कितना, 8 निकल गया। हम जानते हैं अब साइन के बाद क्या था, cos A बराबर फॉर्मूला B बटे H, B का मान 8, H का मान
17 मतलब 17। 10 ए बराबर पी बटे बी, पी का मान 15, बी का मान 8। कॉट ए बराबर हो जाएगा बी बटे पी, बी का मान 8 और पी का मान 15 और कॉट ए बराबर हो जाएगा एच बटे बी, एच का मान 17, बी का मान 8 और सेकेंड कौशिक ए बराबर हो जाएगा एच बटे पी, एच का मान 17, पी का मान 15। निकल गया पांचों, 1 2 3 4 5, पांचों निकल गया। यही इसी तरह बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, कॉपी में नोट करते जाइए। बन गया। आशा करते हैं कि आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब बनाएंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। अब क्या बनाएंगे? चौथा नंबर क्वेश्चन। अब किसका बनाएंगे? कितना नंबर क्वेश्चन बनाएंगे? चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि टेन थीटा दिया है, टेन थीटा बराबर ए बटे बी, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आता है पी बटे बी, यहाँ बी हो गया और टेन थीटा बराबर पी बटे बी, लेकिन यहाँ बी का मान बी ही दिया है और पी का मान ए ही दिया है, तो एच का मान क्या निकलेगा? तो यहाँ पी या बी, बी डैश मानते हैं, पी डैश मानते हैं, तो क्या होगा? पी डैश का मान ए और बी डैश का मान बी। हमको या पी कितना करना है? पी और बी दिया है तो एच डैश का मान ज्ञात करना है। एच डैश बराबर हो जाएगा एच डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए पी का स्क्वायर, इसका पी डैश का स्क्वायर प्लस बी डैश का स्क्वायर। तो एच डैश का मान ज्ञात करना है स्क्वायर, पी डैश का मान ए का स्क्वायर प्लस बी डैश का मान बी का स्क्वायर। तो एच डैश का मान कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। होगा मान? हो गया, निकल गया। अब हम किसका मान निकालना है? साइन और कॉस। साइन और कॉस तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? साइन थीटा बराबर होता है पी डैश बटे एच डैश। पी का मान, पी डैश का मान ए और एच डैश का मान रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और कॉस थीटा बराबर होता है क्या? बी डैश बटे एच डैश, बी डैश का मान बी और एच डैश का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। होगा। अब मान कितना करना है ज्ञात? अब 9 ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा माइनस प्लस बी कॉस थीटा। वाह, आप पुट कर इस पर एक ए साइन थीटा का मान ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी कॉस का बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बटे साइन ए का ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब एलसीएम बेस सबका क्या है? हर सबका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, तो ए स्क्वायर बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाह, अब
दूसरा और चौथा क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अब इस तरह का बनाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा विधि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर ए बटे बी है। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा का मान ए, कॉस थीटा का मान बी पुट करेगा इसमें। तो साइन थीटा का मान ए इंटू साइन थीटा का मान ए माइनस बी इंटू कॉस थीटा का मान बी और बट्टे ए इंटू साइन थीटा का मान ए प्लस बी इंटू बी हुआ। टोटल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्या हो गया, फार्मूला हो गया। समझ गया, फिर निकल गया सब। इसका मान कितना निकल गया, यही मान हो गया आंसर। या इसका यहाँ पर भी दूसरा विधि से भी समझ गया। आशा करते हैं कि चौथा नंबर भी आप सबको समझ में आ गया होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर, 5वां नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। दिया है क्या, कॉस थीटा बराबर दिया है पी माइनस वन और बटे पी प्लस वन, ध्यान दिया। और कहता है अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या कहता है, अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। याद करते हैं, हम जानते हैं cos थीटा बराबर सूत्र रहता है b बटे एच। यहाँ b का मान हो जाएगा p माइनस वन और h का मान हो जाएगा p प्लस वन होगा। और हमको मान ज्ञात क्या करना है, b डैश डैश और p डैश बराबर हुआ। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या, h डैश का स्क्वायर बराबर b डैश का स्क्वायर प्लस p डैश का स्क्वायर। h डैश का मान p प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर b डैश का मान p माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस p डैश का मान ज्ञात करना है। मान लिया p का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू पी प्लस पी डैश का होल स्क्वायर हुआ। अब देखो ये पी वन वन कट गया, क्या बचा टू पी इस साइड माइनस में प्लस टू पी बराबर पी डैश का होल स्क्वायर कितना होगा, फोर पी बराबर पी डैश का होल स्क्वायर। पी डैश बराबर कितना होगा, टू रूट पी पी की डैश का मान कितना गया, टू रूट पी मान निकला। क्या निकला, टू रूट पी। समझ आ रहा है, क्या निकला, टू रूट पी। अब कहता है अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। किसका मान दिया, cos थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा पी डैश बटे एच डैश। पी डैश का मान टू रूट पी बटे एच डैश का मान पी प्लस वन। cos थीटा का मान दिया है टेन थीटा बराबर पी डैश बटे बी डैश। पी डैश का मान
पी प्लस वन बटे बी डैश का मान पी माइनस वन। कॉट थीटा का मान टेन का उल्टा पी डैश बटे पी डैश बराबर पी बी डैश का मान पी माइनस वन और पी प्लस वन। एक्सपेक्ट थीटा बराबर एच डैश बटे बी डैश एच डैश का मान पी प्लस वन बटे बी डैश का मान पी सॉरी एच एच डैश का मान और फिर बी का मान पी माइनस वन पी माइनस वन और कॉसेक एच डैश बटे पी डैश बराबर एच डैश का मान पी प्लस वन बटे टू रूट पी। निकल गया सब त्रिकोणमिति का मान निकल गया। याद करते हो गया। आप इसी प्रकार आप सब बना सकते हैं सवाल। उसी प्रकार 6 नंबर भी सेम है, 7 नंबर 8 नंबर 5 नंबर बन गया। निकल गए सही त्रिकोणमिति। आप 6 नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे? 6 नंबर का सवाल देखेंगे। कितना नंबर? 6 नंबर। कितना नंबर देखेंगे? 6 नंबर। छह नंबर दिया है। साइन ए बराबर कितना दिया? 1/√3 1/√3। तब साइन बराबर क्या जानते हैं फॉर्मूला? पी बाय एच। पी का मान कितना है? 1। एच का मान 3। किसका मान याद करना पड़ेगा? बी का मान बी बराबर निकालेंगे। यहाँ क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से? एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच का मान 3 का स्क्वायर बराबर पी का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर। 9 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 8। तो बी बराबर 2√2 निकला। अब किसका मान ज्ञात करना है? कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बटे एच। बी का मान 2√2 बटे एच का मान 3 और कॉसेक ए बराबर कहता है क्या? कॉसेक ए बराबर होता है एच बटे पी। एच का मान 3 और पी का मान 1 और इसका मान 10। ए बराबर होता है पी बटे बी। पी का मान 1, बी का मान 2√3 और इसका मान निकाला है सेक ए का मान। सेक ए बराबर होता है एच बटे बी। एच का मान 3, बी का मान 2√2। जल गया। अब उसमें पुट करेंगे क्या? किसमें? कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस 10 ए इंटू सेक ए। कॉस ए का मान क्या निकाले हैं? 2√2/3 2√2/3 इंटू कॉसेक ए का मान क्या निकाले हैं? 3 निकाले हैं 3/1 प्लस 10 ए का मान क्या निकाले हैं? 1/2√3 इंटू सेक ए का मान क्या निकाले हैं? 3/2√2। नहीं यही निकाले हैं। सेक ए का हल करें। ये 3 और ये 3 क्या हो गया? 2√2 प्लस गुना करो और यहाँ 2 होगा। गुना करेंगे कितना होगा? 3/2 गुना 2 4√2 8 हुआ। कितना आ जाएगा? 8 16√2 प्लस
3, यही आंसर हो गया, निकल गया 16√2 प्लस 3/8, यही आंसर निकल गया। क्या निकला आंसर? चलते आगे की ओर पढ़ते हैं। समझिए, बना लिए होंगे। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर बनाएंगे। अब कितना नंबर बनाएंगे? 7 नंबर। आशा करते हैं लिख लिए होंगे। क्या लिख लिए होंगे? चलते हैं 7 नंबर। अब कितना नंबर पढ़ाएंगे? 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए। सेवन नंबर, कितना नंबर पढ़ाएंगे? 7 नंबर। 7 नंबर देखो, दिया है 10 a बराबर क्या दिया है? √3/2, √3/2 दिया है, √3/2। तो हम जानते हैं कि 10a बराबर फॉर्मूला क्या होता है? p/b। यहाँ p का मान √3 और b का मान 2। देख ला, हमको h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? h का मान। h, अब यहाँ h बराबर फॉर्मूला आता है h स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मान ज्ञात करना है, p का मान √3 का होल स्क्वायर प्लस b का 2 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 3 प्लस 4, h स्क्वायर बराबर √7। h स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3 प्लस 4 7। h बराबर √7। वाह, h बराबर √7। अब हमको क्या ज्ञात करना है? h बराबर क्या अगला? √7। तो हमको ज्ञात करना है साइन a प्लस कॉस। साइन a बराबर क्या होगा? p/h, p का मान √3, h का मान √7 और cos a बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? cos a बराबर b/h, b का मान 2, रूट का मान h का मान √7। तो जो दोनों को जोड़ेंगे cos a साइन a प्लस cos a बराबर, दोनों जोड़ो √3/√7 प्लस 2/√7। इस प्रकार हो गया √7 √3 प्लस 2 आंसर। और आंसर निकल रहा है, निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं। आंसर निकल गया। आशा करते हैं कि आप कॉपी में नोट करते जा रहे होंगे। कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 8 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर बचा है। क्या बचा है? 8 नंबर। आठ नंबर क्या दिया है? 5 10 अल्फा बराबर 4। तो 10 अल्फा बराबर कितना होगा? 4/5। 10 अल्फा बराबर 4/5। हमको सिद्ध करना हो, हम बताए क्या? 10 अल्फा बराबर साइन α/cos अल्फा इक्वल टू 4/5। साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से साइन अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और cos अल्फा बराबर 5। अब चलते हैं LHS की तरफ से। LHS उठा कर लाते हैं 5 साइन अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटे 5 साइन अल्फा प्लस 2 cos अल्फा। वाह, अब पुट करो
5 sin अल्फा का मान 4 -3 cos अल्फा का मान 5 बट्टे 5 sin अल्फा का मान 4 प्लस 2 sin अल्फा का 5 कितना का 55 माइनस 15 20 माइनस 15 बटे 20 प्लस 10 बराबर 5 बटे 30 बराबर 1 बटे 6 बराबर RHS आ गया। प्रूव दैट इज LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं कि आज जितना भी सवाल बताए आपको समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा आता होगा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड, अपने घर के आसपास लोगों को बताइए कि यहाँ एक न्यू टीचर आ गए हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं सही 9, 10, 11, 12 तक का मैथ। समझ गया? ओके, धन्यवाद।